ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसकी सिमेट्रिक का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल एक चीज तो प्रूफ की गई थी, क्या? ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसकी सिमेट्री का कोई एग्जाम्पल चाहिए तो पहली बात तो सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। 2 - 3 5। अब देखो a डैश 0 2 - 3 -2 0 5 3 - 5 0। इसका बेटा क्या किया? डैश किया। तो ये पहली रो पहला कॉलम में चेंज हो गई, दूसरी रो सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या हो गई? 0। ठीक है, अब ये तो एक इक्वल नहीं दिख रही, लेकिन अगर देखो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा, तो इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लें, तो जो चीज प्लस की थी वो माइनस की होगी, जो माइनस की है वो प्लस की होगी। ठीक है, तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये देखो एक अलग, देयरफॉर कैपिटल ए इज क्यूब, कैपिटल ए बेटा कहते हैं इज क्यूब सिमेट्रिक। क्लियर है? और ये तो शो करने का तरीका इसकी सिमेट्रिक, इसको भी डायरेक्ट पहचानने का तरीका होता है। पहली बात डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। फर्स्ट बात उसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0। मिरर इमेज तो होगी लेकिन मिरर इमेज में साइन चेंज हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट 0, मिरर इमेज में साइन चेंज हो जाए तो वहीं से डायरेक्ट क्लियर हो जाता है वो कैसे मैट्रिक्स है। कोई एक नंबर वाले क्वेश्चनों के लिए जहाँ पे सीधा या से नो लिखना है वो उसमें डायरेक्ट ये कर सकते हो, उसमें इतना ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, लॉन्ग वाले में 2 नंबर और टेस्ट ना करो, 1 नंबर वाले में कोई ज़रूरत। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टी आपकी कल हो गई थी, है ना? अब आप लोग आ जाओ, एक्सरसाइज कौन सी होनी है? अब स्टार्ट 3.3। चलो एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स के क्या करने हैं आपको? ट्रांसपोज निकालना। फर्स्ट का फर्स्ट, तो गिवन मैट्रिक्स को कुछ नेम ले दो। मैट्रिक्स ए बेटा क्या गिवन है? 5 1/2 और -1। क्लियर? ए डैश क्या होगा? लिखने का तरीका 5 1/2 -1 डैश डैश करेंगे तो जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, या रो 5 1/2 -1। क्लियर है? सेकंड पार्ट, कैपिटल ए इसको कितना दिया? 1 - 1 2 3 ए डैश कितना होगा? पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो। क्लियर है? थर्ड पार्ट, कैपिटल ए इक्वल टू बेटा कितना दिया गया? -1 5 6 8 √3 5 6 √3 5 6। तीसरी क्या दी? 2 3 -1 2 3 -1 ए डैश किया -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 का डैश। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो, ये क्या आ गया? क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, कैपिटल ए की वैल्यू देगी, कैपिटल बी की वैल्यू देगी। वेरीफाई क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी का डैश उसको ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो ए डैश अलग चाहिए, बी डैश अलग चाहिए, ए प्लस बी भी चाहिए। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी, ए क्या दिया गया था? ए की वैल्यू कितनी दी है? -1 2 3 5 7 9 5 7 9 8 -2 1 1 -2 1 प्लस बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू है -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0। इसके बाद 1 3 1
माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 2 1 3 3 माइनस 5 माइनस 2 5 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते 7 2 9 9 0 माइनस 2 1 मिल गया माइनस 1 माइनस 3 मिल गया 4 और 1 1 मिल गया 2। ये आ गया क्या a प्लस b। ठीक है, अब आप लोग आ गए LHS पे। LHS इसको लिखता है a प्लस b का डैश। a प्लस b की वैल्यू निकल के आ गई थी -5 3 -2 6 9 9 और -1 डैश का मतलब रो को कॉलम में एंटर नहीं करना -5 3 -2 6 9 9 -1 4। ये आपने LHS निकाल दिया। क्लियर, अब आ जाओ भाई की वैल्यू RHS क्या है a डैश प्लस b डैश। ठीक है, अब a की वैल्यू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 डैश प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 डैश। ठीक है, पहली रो पहले कॉलम में -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस 1 -5 1 2 0 1 3 -1 -4 -5 5 1 -2 1 -2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -1 -2 9 और 2। क्लियर है। अब जरा देखो जो LHS की वैल्यू निकली वही RHS यही हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट इस पर a प्लस b था, सेकंड पार्ट में क्या है a माइनस b है। चलो सेकंड पार्ट आ गया। ठीक है, पहले a माइनस b निकालो, पहले चल तो बाद में पहले क्या निकाले बेटा a माइनस a की वैल्यू कितनी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस v की वैल्यू कितनी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, माइनस करो मैंने प्लस हो जाएगा 3 बन जाएगा 1 3 मैंने प्लस 5 मैंने बन जाएगा 4 7 हो जाएगा 5 9 -2 -3 जाएगा -2 किया गया। ठीक, LHS इसको बेटा कितना होगा a माइनस b का डैश। ठीक है, a माइनस b पहले ही निकाल चुके थे 3 1 8 4 5 9 -3 -2 डैश कितना निकलेगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2। क्लियर है, जगह की वैल्यू LHS की। अब क्या निकालना है RHS क्या दिया गया a डैश माइनस b डैश। क्लियर है, सबसे पहले a डैश निकालें -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 डैश माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। डैश का मतलब दो को कॉलम में चेंज कर दो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस यहाँ पर कितना है -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 माइनस प्लस -1 प्लस 4 3 5 में बन जाएगा 4 -2 -1 3 2 में बन जाएगा 1 7 में 2 जाएगा 5
-2 3 मैंने प्लस 8 9 में भी हो जाएगा 9 और 1 में बन जाएगा आगे लिखा है क्लियर है। तो जरा देखो यही वैल्यू क्या निकली थी LHS RHS इक्वल टू LHS कन्फर्म है ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन जो है ए नहीं गिवन है क्या गिवन है ए डैश क्या गिवन है ए डैश कितना है 3 - 1 0 4 2 1 और बी गिवन है ठीक है बी कितना है -1 2 1 1 2 -1 2 1 1 2 ठीक है ए डैश और बी गिवन है ठीक है। अब पहले पार्ट में क्या करना है a प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो a प्लस बी के होल ब्रैकेट पर डैश के लिए a पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए एक वेरीफाई करना तो LHS वैल्यू अलग कैलकुलेट करनी है RHS अलग। तो a तो गिवन नहीं है तो पहले a फाइंड करें पहले क्या फाइंड आउट करें a। तब a कैसे फाइंड आउट होगा तो आपको एक रूल लिखाया a डैश का डैश का इक्वल होता है बेटा एक इक्वल ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालें क्या निकालें कैपिटल है ठीक है। तो कैपिटल ए तो सिंस कैपिटल ए इक्वल टू क्या होता है ए डैश का डैश ए डैश आपको मालूम है 3 4 -1 2 और 0 डैश का मतलब रो कॉलम लगा दें 3 4 -1 2 0 ये आंसर की वैल्यू अभी ए की वैल्यू कन्वर्ट में। अब हम लोग निकालें a प्लस बी का होल डैश चाहिए तो पहले a प्लस बी निकालो a कितना है 3 - 1 0 4 2 1 प्लस b कितना है -1 2 1 -1 2 1 1 2 1 2 क्लियर है चलिए 3 - 1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 2 4 और 1 3 क्लियर। अब आप लोग फर्स्ट ये प्लस बी आ गया ठीक है मतलब फर्स्ट पार्ट में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी का ए तो चाहिए ठीक है। अब आप लोग आ जाए LHS क्या है a प्लस बी का डैश ठीक है a प्लस बी आपको निकल गया डैश 2 1 1 5 4 क्लियर है ये LHS आ गया ठीक। अब आप लोग निकालें इसका RHS क्या a डैश प्लस b डैश a डैश की वैल्यू लिखी है 3 - 1 0 4 2 1 प्लस b -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 डैश 3 - 1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3 3 - 1 2 1 1 5 4 ये क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट हम भर देते रहे ये पता चल गया a माइनस बी निकाले फिर a माइनस बी का डैश तो वो पार्ट आपके लिए हम भर ठीक है। अब इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। यहाँ पे गिवन किया ये मैंने आपको क्या दिया ये a डैश ना क्या गिवन है a डैश। अच्छा पिछले क्वेश्चन में जब a डैश आपको गिवन था तो हमने a निकाला था क्यों निकाला था क्योंकि हमें वेरीफाई करना था LHS अलग चाहिए थी RHS अलग चाहिए थी। यहाँ तो हमें वेरीफाई नहीं करना है तो हमें केवल क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a निकालने की कोई जरूरत नहीं है सीधी हम लोग प्रॉपर्टी का क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। b इक्वल टू कितना है -1 1 6 2 क्लियर है 0 2 है -1 1 0 2 ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है a + 2b का डैश देयर a + 2b डैश। अब तुम लोग तो जानते हो प्लस में डैश क्या हो जाता है अलग अलग हो जाता है a डैश प्लस 2b डैश और स्केलर से डैश का कोई मीनिंग क्या हो गया a डैश प्लस
तो बी डैश। अब ए डैश की तो हमें डायरेक्ट ही वैल्यू मालूम है, -2 3 1 2, ये सीधे ए डैश की वैल्यू है तो इस पर डैश लगाने की जरूरत नहीं है। +2 और बी डैश नहीं मालूम, क्या मालूम है, बी मालूम है, -1 0 1 2, तो ये बी है और बी के ऊपर डैश। तो एडिशन करने से पहले ये डैश क्या करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा, -2 3 1 2 +2 -1 0 1 2 -2 3 1 2 -2 2 0, ठीक है। अब -2 -2 -4 5 1 और 2 4, ठीक है, की वैल्यू है a + 2b का डैश, ठीक है। अब अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। ए गिवन है, बी गिवन है, वेरीफाई करना है a × b का डैश = b डैश × a डैश, ठीक है। ये हो गया ना, डन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट, ठीक है। तो वेरीफाई तो आपको ये करना है a × b का डैश बराबर a डैश फर्स्ट पार्ट में LHS, तो LHS RHS बाद में, ठीक है। पहले तो क्या निकालना है, a × और डैश करना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, a × b। a की वैल्यू कितनी दी गई, 1 -4 3, b की वैल्यू बेटा कितनी दी गई, -1 1, ठीक है। इसका ऑर्डर बेटा कितना है, पहले वाले का 3 × 1, दूसरे वाले का ऑर्डर 1 × 3, पहले के कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल, और जो इक्वल होता है वही हट जाता है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3/3। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो का तो काय के साथ, कॉलम के साथ, पहली रो का पहला कॉलम, यहाँ तो बेटा एक ही एक एलिमेंट है, 1 × -1 कितना होगा, -1, आगे तो ना रो में आ गया ना, एक पहली रो का दूसरे के साथ 2, 1 का 1 के साथ 1, पहली रो का हो गया तीनों के साथ। अब दूसरी रो का -4 × -1 4, -4 × 2 -8 -4 × 1 एक दूसरे के साथ हो गया। अब तीसरी रो का पहले कॉलम के साथ -3 6 3 की वैल्यू निकाल ली, a × b कन्फर्म है। अब आप लोग इसकी LHS क्या है बेटा, a × b का होल डैश, a × b पता कर चुके, -2 1 4 -8 -4 -3 6 3 डैश। डैश का मतलब रो को कहना चेंज करना है, कॉलम में पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो थर्ड रो को, ये क्या निकल आया आपका LHS। अब काय का नंबर आएगा RHS। RHS बेटा क्या है, b डैश × a डैश, ठीक है। b कितना है बेटा, -1 2 1 डैश × a कितना है 1 -4 3 का डैश, कन्फर्म है, चेक। यहाँ पर कितना है, -1 2 1 × नेगेटिव वैल्यू है 1 -4 3, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डैश का हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करें, ये भी वही सेम ऑर्डर है, तो मल्टीप्लाई होगा -1 × 1 -1 -1 × 4 4 -1 × 3 -3, ठीक है। पहली रो का तीनों के साथ हो गया, दूसरी रो का 2 -8 6, तीसरे का 1 -4 3, क्लियर है। तो ये पूरी वैल्यू आ गई। तो देखो जो RHS निकल गया है वही गया है, RHS = LHS, ठीक है। अब तो जो फर्स्ट है बिल्कुल सिमिलर सेकंड है, सेकंड वाला पार्ट क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आया 6, ठीक है। 6 फर्स्ट पार्ट है ये = बेटा कितना दिया, cos अल्फा sin अल्फा, ठीक, और -sin अल्फा cos अल्फा, ये a गिवन है,
और वेरीफाई आपको क्या करना है, ए डैश इंटू इक्वल टू आई एल एच एस, ए डैश इंटू ए डैश कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो ए लिखा, इस पर डैश इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये कितना आएगा, पहली रो पहला कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एक कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है पहली रो का पहले कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर प्लस माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस का साइन स्क्वायर। ठीक, अब पहली का दूसरे का साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 0 0 इक्वल टू कितना आर। ये हमें क्या करना था, क्लियर है, बिल्कुल सिमिलर इसका क्या है सेकंड पार्ट है, तो वो तुम्हारे लिए नंबर है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 में क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट एक मैट्रिक्स कोई दी गई और उसको शो करना है कि वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। देखो शो करना है एक अलग चीज, पहले उसे देख के ही पहचान लो। डायगोनल को मिरर माने -1 की -1 5 की 5 1 डायरेक्ट दिख रही कि वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शो करने का तरीका क्या होगा, उसका डैश करें 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इसका डैश। डैश का मतलब पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को इंटरचेंज कर दिया, और इससे जो निकल के आ रही वो भी टाइप इक्वल निकल के आएगी, एक है। तो ये क्लियर है, ए डैश टाइप इक्वल है, एक है, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्रिक। अब आ जाए इसके सेकंड पार्ट में, क्या प्रूफ करना है, ए डैश कैसी मैट्रिक है, एक्सक्यूज मी चलिए बेटा सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट, ठीक है, ए की वैल्यू क्या दी, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। देखो शो करने का तो तरीका है, तो करेंगे हम लोग डायरेक्ट भी पहचानना वो बताया कि सारे डायगोनल एलिमेंट 0, और अगर उसे मिरर इमेज माने तो इमेज का साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, प्लस की माइनस अभी में, तो वहीं से दिख जाता है क्वेश्चन करने का तरीका। ए डैश 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 डैश, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। यहाँ माइनस क्या लेना, कॉमन लेना है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 ए डैश इक्वल टू माइनस। क्लियर है, therefore कैपिटल ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। एक मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक है,
और वेरीफाई करना है कुछ गिने का क्वेश्चन नंबर कैपिटल है क्या आगे बेटा देखो जरा कैपिटल है 1567 1567 ठीक है। अच्छा इसके फर्स्ट पार्ट में ए प्लस ए डैश निकालना ठीक है। ए डैश पहले ही निकाल लो तो सेकंड पार्ट में भी ए डैश चाहिए ए डैश अलग से निकाल लो कई बार बार हर पार्ट में एवरी पार्ट में दोबारा कैलकुलेट करो एक बार अलग से निकाल ठीक है। पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो अब आया फर्स्ट पार्ट में ठीक है। हमें क्या शो करना है ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक ठीक है। ए प्लस ए डैश को निकालना है। अब बात ए प्लस सिमेट्रिक कैसे शो होती तो ए प्लस ए डैश को हम लोग क्या मान लें पी मान लें ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू देखिए 1567 प्लस 1657 ये कितना हो गया 2 11 11 40 ये क्या आ गई ये आ गई ए स्क्वायर कितना आ गया ए प्लस ए डैश ठीक है। अब अगर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो ए बी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होने के लिए उसका डैश अपने आप के इक्वल होना चाहिए तो पी का क्या करें डैश करें तो पी का डैश पी कितना है 2 11 11 40 इसका डैश डैश का मतलब पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम क्लियर है। एक आई की वैल्यू आ गई टी डैश की ठीक। अब देखो टी डैश की जो वैल्यू निकल के आई वो तो टी के इक्वल निकल के आई टी डैश की जो वैल्यू है बेटा वो कैसे इक्वल है टी के देयरफॉर तो यानी पी क्या होगी सिमेट्रिक होगी यानी पी का मतलब ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक ठीक है। मैट्रिक्स तो लिखी हो गया अपने आप ये हमें लिखी ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है ए माइनस ए डैश इज इसक्यू सिमेट्रिक उसे क्या कर ले रहे हैं उसे पी अगर एज्यूम कर लिया तो क्यू मान लो क्यू इक्वल टू ए माइनस ए डैश 1567 माइनस ए डैश 1567 में समझ जाएगा 0 माइनस 1 1 0 ये बेटा का की वैल्यू आ गई क्यू की वैल्यू आ गई ठीक है। इसके सिमेट्रिक क्या होती है जिसका डैश अपने नेगेटिव के इक्वल हो तो क्यू डैश करें क्यू डैश 0 माइनस 1 1 0 डैश डैश का मतलब पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो और इससे माइनस कॉमन ले लें 0 माइनस 1 1 क्यू डैश इक्वल टू कितना हो गया माइनस क्यू क्यू डैश का इक्वल हो गया माइनस क्यू के देयरफॉर क्यू इज क्यू और केवल क्यू ही नहीं क्यू इक्वल टू कितना ए माइनस ए डैश क्लियर है इसकी सूत्र ठीक है। क्यू इक्वल टू ए माइनस ए डैश क्या हो गई इसकी सूत्र ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ ठीक है। एक मैट्रिक्स ए दी गई है 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश ये आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या दिया गया कैपिटल ए मेरा बना 0 AB कैपिटल ए 0 ए बी माइनस A 0 C माइनस ए 0 सी माइनस B माइनस C 0 ये आपको दे दिया गया ठीक है। 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश दो जो चीजें पूछी गई दोनों में ए डैश चाहिए तो ए डैश और निकाल लें अलग से ठीक है। ए डैश डैश का मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी ये बेटा क्या आ गया आपका ए डैश आ गया श्योर है। अब पहली चीज तो 1/2 ए प्लस ए डैश चाहिए पहले ए प्लस ए डैश निकाल लो बाद में 1/2 कर दोगे ए प्लस ए डैश इक्वल टू 0 ए बी फर्स्ट पार्ट दो पार्ट है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 और यहाँ पे कितना माइनस सी बी सी
जीरो, ए माइनस ए जीरो, बी माइनस बी, माइनस ए प्लस ए जीरो, जीरो, सी माइनस सी जीरो, जीरो जीरो, ये तो पूरा ये आ गया। क्लियर है? ए प्लस ए डैश आ गया तो 1/2 ए प्लस ए डैश, तो इसमें 1/2 का डबल डिवाइड भी कर दोगे तो जीरो जीरो तो सभी एलिमेंट में डिवाइड होता है या मल्टी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं पड़ेगा। जो जीरो में किसी भी चीज़ का डिवाइड करो वो तो क्या रहेगा, जीरो। जीरो ही रहेगा। ये चीज़ क्या आ गई 1/2 ए प्लस ए डैश। अब सेकंड पार्ट ए माइनस ए डैश, ठीक है। ये कितना है, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो माइनस, ठीक है, ए डैश बेटा यहाँ पे कितना दिया गया, जीरो माइनस ए माइनस बी, ठीक है, और ए जीरो माइनस सी और बी सी, इसमें से इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। जीरो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए प्लस ए 2a, बी माइनस माइनस प्लस 2b माइनस 2a, जीरो 2c माइनस का 2b माइनस सी माइनस का 2c, जीरो। ये का की वैल्यू होगी ए माइनस ए डैश की का की वैल्यू चाहिए 1/2 ए माइनस ए डैश इक्वल टू 1/2 जीरो 2a 2b माइनस 2a जीरो 2c माइनस 2b माइनस 2c जीरो, ठीक, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी और माइनस बी माइनस सी जीरो, ये 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 बाद में, तो 11 पहले करा देना समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाओ, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो। क्या आगे मैंने, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, और दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए बी माइनस बी ए एच, यानी ए बी माइनस बी ए फाइंड आउट करना है। तो सिंस गिवन दैट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्लूरल है तो मैट्रिसेस, सिंगुलर होता है तो मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिनका डैश अपने आप के इक्वल, ए डैश ए के इक्वल, बी डैश इधर डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट का ये लिए करना है, ए बी माइनस बी ए के लिए फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जानते हैं इतना बड़ा तो लिखा नहीं है बार बार, तो लेट टी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस बी इंटू, अब पी डैश कर ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए का डैश, ठीक है। अब माइनस में आप लोग जानते हैं डैश क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ए इंटू बी का डैश माइनस बी इंटू ए का डैश, ठीक है। कैसे रूल्स है, ब्रैकेट में रीजन भी लगता है, ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, पहला। अब इनटू अ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या लगता है, रिवर्सल लो, डैश को अगर प्रोडक्ट में खोलें, ठीक है, पहले जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाती है, रिवर्स ऑर्डर में हो जाती है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिंस ए इंटू बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू बी डैश, ठीक हो गया, क्लियर। अब इक्वेशन 1 का क्या करना है, यूज कर रहे हैं, बी डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू बी, बी डैश इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन नंबर गिवन मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए थी, है बी ए माइनस, तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस वाली चीज़ है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या निकला है, पी डैश इक्वल टू माइनस पी, पी डैश का इक्वल हो गया माइनस पी के, क्लियर है। देयरफॉर पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, और अगर किसी का डैश उसके नेगेटिव के इक्वल है तो कौन सी होती है, इसकी एच इस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
करेक्ट ठीक है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है ए गिवन है a प्लस a डैश इक्वल टू i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा ठीक है तो देखो सिंस a प्लस a डैश इक्वल टू i a क्या है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा यही है प्लस a डैश फिर से cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ये साइन अल्फा cos अल्फा डैश इक्वल टू आई का मतलब सेम ऑर्डर की सारी वैल्यू में क्या करनी उड़ा कर दी अब डैश को सॉल्व करें cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा ये ऐसे ही आप लोग प्लस cos अल्फा तो पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 0 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं ऐड करते हैं ठीक है 2 cos अल्फा 0 0 1 0 हो गया कंपेयर कर और कंपेयरिंग टू cos अल्फा इक्वल टू 1 cos अल्फा इक्वल टू 1/2 1/2 की वैल्यू 60 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/3 ठीक है कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन ठीक है नोट कर लो इतना सफिशिएंट है आज के लिए तो क्वेश्चन नंबर 10 बचा उसकी प्रोसेस लिखाएंगे तो कल ही कराएंगे ठीक है आज के लिए इतना ठीक है।